हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और जो क्लास 11th में है वो अपना तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इसी के बीच मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं आप लोग के लिए। कोऑर्डिनेट कंसेप्ट, ये त्रिकोणमिति का क्लास 11 का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें जो है आपको अगर कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप जो है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है उसका मान आप निकालने में असमर्थ हो जाएंगे, यानी निकालने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएगी। तो आइए इन्हीं चीज को आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं। तो बस आप लोग से यही उम्मीद है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और एंड तक देखते हैं तो आपको आज के बाद कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसका मान जो है आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन क्या क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, और वो क्या क्या है तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जो है बेसिक कंसेप्ट जो है आपको बता दूं। तो एकदम बेसिक से हम लोग जो है इसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो है इसका हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप लोग जानते होंगे अगर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में यानी टी रेशियो के बारे में, तो आप लोग जो है टी रेशियो में टोटल 6 प्रकार का रेशियो आप जानते हो, जिसमें हमारा पहला रेशियो क्या है तो पहला अपना रेशियो होता है साइन थीटा, ये आप जानते होंगे। एंड दूसरा जो है अपना है वो है अपना कॉस थीटा, एंड तीसरा अपना है टेन थीटा। ये तीन जो है आपका सीधा सीधा वाला हो गया, और इनका 3 अपोजिट भी होता है। जैसे अगर हम लोग 4 नंबर में देखें तो 4 नंबर में अपना होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और पांचवा अपना जो है ये अपना होता है सेक थीटा, और ये अपना छठा जो है ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। ये टोटल 6 त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, टी रेशियो है। इसको शॉर्ट में हम लोग टी रेशियो के नाम से जानते हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर टी रेशियो का मतलब क्या होता है। तो ये टोटल 6 रेशियो। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर, और ये वीडियो बनाने का सबसे मेन मुद्दा क्या है, इसमें अगर आपको मान लीजिए कि आप बचपन में क्लास 10th में आप पढ़े हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का जो भी मान लीजिए कि त्रिकोणमितीय रेशियो का मान होगा। जैसे अभी मान लीजिए हम आपको बोल दिए sin 30 का मान, तो आप आसानी से कह देंगे 1/2 होता है सर। अगर हम पूछ दे आपको tan 60 डिग्री का मान सर कितना होता है, तो आप आसानी से कह देगा √3 सर। लेकिन क्या आपको 0 से 90 तक अगर आपको आता है तो इससे काम चलेगा? कदापि नहीं, कभी नहीं। क्योंकि आप जैसे ही क्लास 11th में प्रवेश करते हैं तो आपको बड़े बड़े मान आते हैं आपके सामने, और उनको निकालने में बहुत बच्चे जो है गलतियां करते हैं, और उन्हीं गलतियां को सुधारने का मौका है आपके पास। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ठीक है। तो आइए एकदम बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग थोड़ा सा जो है 0 से लेकर के 90 तक जितने भी टी रेशियो है ये सब का मान जो हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, उसके बाद साइन 90। उसी प्रकार से टोटल 6 टी रेशियो का अलग अलग मान जो है वो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये आपका सबसे बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर आपको जो है परेशानी होगी, और परेशानी इसलिए होगी क्योंकि ये आपको नहीं आता है, और ये जब तक नहीं आएगा आप जो है बड़े बड़े मान को नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एकदम बेसिक से। पहला जो है चलिए आइए अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपका थीटा है, यहाँ आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और आपका ये 90 डिग्री। ये टोटल आपका 5 मान है, और इस पांचों मान के लिए हम लोग टोटल टी रेशियो को देख लेते हैं कि इसका मान क्या क्या होगा सर।
कैसे हम लोग निकालेंगे, उन चीज़ों को निकालने का आपको हम तरीका बताते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है, अगर ये आपको आता है तो फिर आप बड़े बड़े मान को आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला अपना आ जाएगा साइन, दूसरा अपना आ जाएगा कॉस, तीसरा अपना आ जाएगा टेन, उसके बाद आ जाएगा अपना कॉसेक, उसके बाद अपना आ जाएगा सेक, और लास्ट में आपका एक आ जाएगा वो है कॉट। तो ये जितना भी मान है, इन सभी मान को आसानी से हम लोग करते हैं और देखते हैं। तो वीडियो को बस आप लोग जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आते हैं, सबसे पहला जो अपना है वो है साइन 0 का मान कितना होगा। साइन 0, आपके पास आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, इन पांचों उंगलियों को गौर से देखिए। ये अपना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये अपना 90 डिग्री, टोटल 5 प्रकार का उंगलियां हैं। तो पांचों उंगलियों को हम इस 5 एंगल पे सेट कर लेते हैं। अब देखिए रूल क्या है, आपने यहाँ पे साइड में समझनी है थोड़ा सा बात। क्या करना है, अगर आपको साइन याद हो जाता है, अगर आप साइन को समझ जाते हैं तो ये चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ये आपको दिक्कतें नहीं आएगी इन चीजों में। तो सबसे मुद्दा जो मेन है वो है साइन को समझना। तो साइन को समझने के लिए यहाँ पे आइए, 0, 30, 45, 60 और 90, यहाँ पे आ जाइए। जितना भी है 5, यहाँ पे 5 हम रूट बना रहे हैं। ध्यान से गौर कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर हमने रूट क्यों लिया है। आपको हम सारा कुछ समझाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पे एंगल है तो 5 मान हमने लिया है, 5 रूट लिया है। अब देखिए ये जितना भी है इसको गौर से देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये 0 डिग्री, क्या इसके ऊपर कोई एंगल है या इसके ऊपर कोई उंगलियां बसता है? नहीं बसता है। जब नहीं बसता है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0। अब आइए इस 30 वाला को हम लोग पकड़ते हैं। 30 के ऊपर देखिए कितना उंगलियां हैं? 30 के ऊपर 1 उंगलियां हैं, आप इसमें लिखिए 1। यहाँ आइए, उसके बाद तीसरा नंबर ये हो गया अपना 45 डिग्री। जब 45 के ऊपर देखेंगे तो 2 उंगलियां, तो यहाँ आप लिखिए 2। उसके बाद यहाँ देखिए ये आ गया अपना 60 डिग्री का एंगल, इसके ऊपर 1, 2, 3, यहाँ आप लिखेंगे 3। और ये जब लास्ट पकड़ते हैं 90 का तो इनके ऊपर 4 उंगलियां, ये आप लिखेंगे यहाँ पे 4। इतना चीज तो आप समझ गए। बस अब आपको क्या करना है, आप जिस एंगल को पकड़ रहे हैं ना उसके नीचे आप ध्यान देना। ये तो था अपर फिंगर था। अब नीचे देखिए, अगर इस 0 को पकड़ ले इसके नीचे कितना उंगलियां बचता है? 4। ये हो गया कितना? सबके नीचे में आप क्या करिए, आप 4, क्योंकि सबके नीचे में 4 4 ही बचेगा, सब में 4 से भाग करेगा। और इनको जब आप सॉल्व करते हैं तो 0 में जब आप 4 से भाग करेंगे तो आपको ये चीज भी जानकारी में होनी चाहिए कि जब भी 0 में हम लोग किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो वो 0 होता है, और 0 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0। यानी हम कह सकते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ देखिए 1/4 है, चूंकि 1 में पूरी कंप्लीटली भाग नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो आप स्क्वायर रूट निकालिए, 1 का स्क्वायर रूट आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और बट्टा में 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब 2/4 है, आप 2 का स्क्वायर रूट एकदम कंप्लीटली नहीं निकाल सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। तो 2 को हम लोग क्या करते हैं, √2 ही रहने देते हैं। नीचे आते हैं, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग इसको √2/2 भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, √2/2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये सब बेसिक कंसेप्ट है। आप √2 को देखिए ध्यान से, हम लिख सकते हैं √2 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, √2 गुना √2। तो 2 को जब हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं तो ये आपका कितना है? ये है √2/2। तो √2/2, यहाँ से आप लिखिए इसको √2 गुना √2। यहाँ से आपका ये कट जाएगा ऊपर 1, तो 1/√2 बचेगा, या आप इसी को लिख सकते हैं 1/√2। तो ये मान हो गया 45 का। और दूसरी चीज जो है,
अगर साइन 60 की बात करें तो आप 3 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, दैट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 को हम लोग √3 ही रहने देंगे और 4 का स्क्वायर रूट आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 90 पर। तो 90 पे यहाँ देखिए 4 में 4 से भाग लगाइए तो आपका कितना आएगा, 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1। तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 का मान 1। तो यहाँ से आप देखें कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 पांचों का मान आपके पास जो है किस प्रकार से निकला। अब इन्हीं मान को अगर जैसे आप यहाँ पे क्या किए हैं, इधर से आपने क्या किया, इधर से ऐसे गया है, तो ये आपका साइन का वैल्यू। अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो ये आपको कॉस का वैल्यू दे देगा। तो कॉस में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा ये वाला उठ के, और ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, और ये जो है आपका 1/√2 बीच में ही रहेगा। उसके बाद ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 जो है आपका यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से आपने साइन का वैल्यू देखा उसी प्रकार से कॉस का भी वैल्यू निकल गया। बस ये है कि एक दूसरे का अपोजिट है। अब यहाँ देखिए tan का मान निकालने के लिए हमें साइन में कॉस, आप यहाँ पढ़े होंगे कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आपका tan थीटा के बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस। तो इन मान में इन मान से जब भाग करेंगे तो हमें tan का मिलता जाएगा। तो यहाँ पे आइए 0/1, 0 में जब आप 1 से भाग करेंगे तो ये आपका 0 ही रहेगा। उसके बाद 1/2 में √3/2 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। 1/2 में आप क्या करेंगे, भाग देंगे कितना से, √3/2 से। इसको मल्टीप्लाई में बदलिए, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2 से 2 कटेगा, 1/√3, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। अगर यहाँ पे आते हैं और देखिए ये 1/√2 और 1/√2, जब सेम चीज में सेम चीज से भाग देंगे तो ये आपका वैल्यू 1 आएगा निकल के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, √3/2 में 1/2 से भाग करेंगे, √3/2 में आप भाग करेंगे 1/2 से, इसको गुना में ले जाइए तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो √3/1, ये आपका √3 हो जाएगा। एक बात और भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 90 के लिए अगर 1 में 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाता है, उसी को हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, या इसको हम लोग लिखेंगे अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड ये फॉर्म हो जाएगा। इसको इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं सिंबल में। अब यहाँ आइए, अब ये 3 मान निकल गया, आपको हमने बताया इस तीनों का ये जो है अपोजिट फंक्शन होता है। तो यहाँ से अगर गौर करें तो आप देखिए यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉट। अब इन मानों को उल्टा कीजिए, 0 है, जब 0 का आप उल्टाएंगे तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, जब ये उल्टेगा तो ये आपका हो जाएगा 1/0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे वो इंफिनिटी को शो करेगा, ये आपका हो जाएगा इंफिनिटी या अनडिफाइंड फॉर्म। 1/2 को उल्टाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 है, इसको उल्टाएंगे तो √2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/√3। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। उसके बाद यहाँ आ जाइए, सेक में कॉस को उल्टाइए, कॉस का जो ये मान है 1 को उल्टाएंगे तो 1 ही आएगा, इसको उल्टाएंगे तो 2 कितना आएगा, √3 आएगा, और जब इसको उल्टाएंगे तो ये आपका √2 हो जाएगा, यहाँ उल्टाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 को उल्टाने पर अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा और परिभाषित, ठीक है। कॉट में tan को उल्टाइए, कॉट में tan वाले को, 0 का उल्टा अनडिफाइंड फॉर्म और परिभाषित, ये आपका √3 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका जो है 1/√3 हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3, और अनडिफाइंड फॉर्म है तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये है आपका बेसिक मान वैल्यू चार्ट, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, और इन चीजों को अगर आप जानते हैं और ये चीज की जानकारी आपके पास है तो अब आइए आगे आपको हम कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट समझाते हैं। 4 कोऑर्डिनेट होता है, उसका क्या साइन कन्वेंशन है, उन चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए आगे हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, सीखते हैं, इसको देखते हैं क्या। तो यहाँ पे आ जाइए, टोटल 4 प्रकार का कोऑर्डिनेट होता है, और इन 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट में जो है आप
ये चीज सीखेंगे। यहाँ आ जाइए, ये एक एक्सिस हो गया, एक एक्सिस आप इधर से इसको मोटा कर दिया। ये अपने पास 4 कोऑर्डिनेट हो गया और इन्हीं 4 कोऑर्डिनेट के बारे में जो हमें जानकारी लेना है। ये अपना हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये अपना है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये अपना है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये टोटल 4 क्वाड्रेंट, और ये 4 क्वाड्रेंट में अब हम लोग देखेंगे ये टोटल टी रेशियो को कौन सा किसमें जो है उसका किस प्रकार का साइन होता है। जैसे इसमें अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपका जितना भी टी रेशियो है, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, या फिर आपका कॉसेक है, या फिर आपका सेक है, या फिर आपका कॉट है, ये सब का सब जो है इसमें आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल टू ऑल पॉजिटिव, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑल टी रेशियो। ऑल टी रेशियो जो हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका पॉजिटिव होगा साइन थीटा, और अपना इसका अपोजिट जो है ये कॉसेक थीटा। तो ये जो अपना है साइन और कॉसेक ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बाकी आपका जो रेस्ट बचा, रेस्ट में अपना क्या बचा कॉस थीटा, सेक थीटा, और उसके बाद जो है टेन थीटा, और एक अपना कॉट थीटा। ये सब का सब जो है ये अपना निगेटिव रहेगा। और जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा टेन थीटा, और उसके बाद जो है ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, और निगेटिव जो है ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, उसके बाद आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, और आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और एक लास्ट आपका हो जाएगा सेक थीटा। तो ये जो है 4 निगेटिव 2 पॉजिटिव, इसमें 4 निगेटिव 2 पॉजिटिव, इसमें ऑल टू ऑल पॉजिटिव। अब इसमें देखेंगे तो इसमें आपका जो पॉजिटिव हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा, और एक हो जाएगा आपका सेक थीटा, और बाकी जो है आपका निगेटिव हो जाएगा टेन थीटा, कॉट थीटा, और उसके बाद साइन थीटा, और उसके बाद आपका कॉसेक थीटा। तो ये जो जितना भी चीजें हैं ये आप यहाँ पे ध्यान से इसको देख रहे होंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल टू ऑल जितना भी टी रेशियो है 6 का 6 ये सब का सब इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी 4 निगेटिव, और थर्ड में जो है टेन कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी 4 रेस्ट जो बचा वो निगेटिव, और फोर्थ में आपका जो है कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, रेस्ट आपका टेन कॉट और साइन कॉसेक निगेटिव। तो इन चीजों को आप जो है कॉपी पे लिख भी सकते हैं, तो वीडियो को रोकिए और आराम से इसको लिख सकते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसको और भी हम
अच्छे से लिख देते हैं तो ये देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका जो है सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और आपका लास्ट में ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इनमें कौन कौन पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव वाले की बात करें, सिर्फ पॉजिटिव वाले की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो टी रेशियो होता है, ऑल टी रेशियो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेकेंड में जो है आपका सिर्फ आएगा दो, क्या सर? तो एक आएगा आपका साइन और कॉस, यानी साइन और कॉस जो हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा। सॉरी, साइन कोसेक लिखना है। कोसेक थीटा। उसके बाद थर्ड में जब आप आते हैं तो ये हो जाएगा आपको टेन थीटा और कॉट थीटा, ये आपका पॉजिटिव, बाकी रेस्ट जो भी बचा निगेटिव बचेगा। और इस वाले में जो है आपका ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। ये जितना भी है ये सब का सब जो है, ये सब का सब आपका पॉजिटिव बचा। बाकी जो निगेटिव होता है, निगेटिव में क्या क्या आ जाएगा? तो इसमें निगेटिव नहीं होगा, इसमें निगेटिव होगा क्या? कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये आपका निगेटिव मान हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें जो दो को छोड़ के रेस्ट बचा है वो आपका क्या बचा है? साइन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। ये सब का सब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और इस वाले में आपका टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा और ये आपका कॉसेक थीटा, ये सब का सब आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अब किस प्रकार से हम लोग मान निकालते हैं। तो उन चीज़ों को समझने के लिए आप आइए और समझने का कोशिश कीजिए। तो हम इसको हटा रहे हैं, आप लोग को अगर लिखना हो तो हम साइड हो गए, इसको आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आगे आइए, यहाँ हम लोग देखते हैं एक बार फिर से, एक इधर से ले लीजिए, इसको थोड़ा मोटा कर दीजिए। अब ये अपना चारों क्वाड्रेंट फिर से आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप कुछ देर के लिए इस एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर यहाँ आप खड़े हैं, और यहाँ अगर आप खड़े हैं तो आप 0 डिग्री का एंगल बना लें। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का। और अगर आप यहाँ से चलते हुए एक बार घूम के यहाँ पे पहुँच जाते हैं फिर से इस एक्सिस पे, तो आप बना लेते हैं 2 पाई एंगल, यानी 360 डिग्री का एंगल। आपको हम यहाँ पे समझने के लिए ये चीज भी लिख देते हैं कि 2 पाई को हम लोग 360 डिग्री भी बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 360 डिग्री। रेडियन में है ये, और ये डिग्री में है। और उसके बाद यहाँ फिर से आ जाइए, और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ देखिए, जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे इस एक्सिस पर, तो यहाँ बना लेंगे 90 का एंगल, इसी को हम लोग बोलेंगे पाई अपॉन 2, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक आप ये बना सकते हैं, यहाँ तक ये, और यहाँ जब आएंगे तो आप बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल, या इसी को हम लोग पाई बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप लास्ट में यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ आप पाएंगे कि आपने 270 डिग्री का एंगल बना लिया, यानी 3 पाई अपॉन 2 का एंगल बना लिया टोटल, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं।
170 डिग्री या 3π/2। उसके बाद यहाँ पे आइए और देखते हैं हम लोग कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग अगर है और सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में और लास्ट एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते होंगे। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया कि आप घड़ी के दिशा में, और एंटी क्लॉक का मतलब हो गया घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, अगर इस ऐसे घूम रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मान लीजिए ये आपका एक्सिस है और यहाँ पे आप इस प्रकार से कुछ घूम रहे हैं यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉक वाइज, और ये आपका एंटी क्लॉक वाइज था। अब यहाँ से ये चीज हम आपको क्यों बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आते हैं तो एंगल जो है निगेटिव बनना शुरू हो जाता है। तो यानी जब आप उल्टी दिशा में यानी घड़ी के दिशा में आइएगा तो आप निगेटिव एंगल बनाने लगेगा यानी -θ, ठीक है। और अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज में यानी सीधी दिशा में घूमते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो आप बनाएंगे +θ एंगल, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आप देखिए 0 और 90 के बीच है, इसका मतलब है 90 डिग्री माइनस में थीटा, यानी आप 90 से कम है, 90 से कम है और 0 से ऊपर है, तो ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, या इसी को हम लोग बोलेंगे π/2 माइनस में थीटा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। एंड दूसरा, अगर इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो इस क्वाड्रेंट में जैसे ही आप आइएगा तो 90 से बाहर हो रहे हैं यानी 90 से ज्यादा एंगल बनाइएगा, तो इस वाले में आपका आ जाएगा 90 डिग्री प्लस में थीटा, या इसी चीज को हम लोग बोलेंगे π/2/θ। ये आपका डिग्री में, ये आपका रेडियन में। उसके बाद जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो आप 180 को पार कीजिएगा। 180 को पार करने का मतलब 180 से बेस यानी 180 डिग्री प्लस में थीटा, और इसी को हम लोग लिखेंगे π माइनस में थीटा। बात क्लियर है। उसके बाद जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ तक आपने 90, 90, 180 और 90, 270, यानी आप 270 प्लस थीटा के, और ये हो जाएगा 3π/2 प्लस में थीटा। इतना का आप एंगल इस वाले क्वाड्रेंट में बनाएंगे। और -θ जो है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और प्लस जब भी होगा तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा, या उससे दूसरे में भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ आ जाइए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आप एक बार घूम करके यहाँ से इस प्रकार से घूम करके यहाँ तक आ जाते हैं तो आप 2π कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से समझिए, एक बार घूम करके आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 2π एंगल यानी 360 कंप्लीट एंगल बना लीजिएगा। लेकिन अगर आपको हम बोले कि फिर से अगर मान लीजिए यहाँ से घूम के फिर यहाँ आ गए तो एक बार तो यहाँ 2π और एक बार यहाँ पे फिर से 2π, यानी 4π एंगल बना लिए। तो यानी यहाँ पे अगर 4π की बात की जाए तो ये आपका यहाँ पे घूम के आ जाएगा, यानी आपने 2 बार चक्कर लगा लिया। अगर आपको बोला जाए 6π तो आपने 3 बार चक्कर लगा करके यहाँ पे आ गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 2π या 4π, तो इसमें आपका एक चीज और भी आएगा 2π प्लस में थीटा। अगर 2π 360 से अधिक एंगल बना रहे हैं तो आप फिर से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाइएगा, और इसी को हम लोग लिखेंगे 360 डिग्री प्लस में क्या लिखेंगे, थीटा। तो ये चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इन चीजों को हम जो है यहाँ से मिटा देते हैं। ये बस आपको समझने के लिए था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे आएंगे तो अगर आप 360 का एंगल नहीं बना है या 360 से कम है तो आप इस वाले क्वाड्रेंट में जो आ जाइएगा 360 डिग्री माइनस में थीटा, या इसको हम लोग बोलेंगे 2π माइनस में थीटा। तो ये वाला चीज जो है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब यहाँ आइए, आप यहाँ तक 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, यहाँ इसमें आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, या इसी को हम लोग लिखेंगे π माइनस थीटा। मतलब क्या कि आप 180 से पीछे ही हैं, यानी 180 से कम ही एंगल बना रहे हैं। तो इसको हम लोग 2 तरीका से लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, या π माइनस थीटा उसको बोलिए रेडियन में।
और जैसे ही आप इस वाले क्वाड्रेंट में आइएगा तो आप 180 प्लस थीटा तो है लेकिन 270 से कम है, यानी 270 डिग्री माइनस थीटा, या इसी को हम लोग बोलेंगे 3π/2 माइनस में थीटा। ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ये टोटल है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये चीज आपको हम बेहतर तरीका से समझा दिए हैं। और अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आइए थोड़ा सा साइड में और भी इसका कुछ रूल है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा है और यहां से आप देखिएगा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन उठा के रख देता है, आप लोग फंसते हैं। जैसे अगर हम आपको बोले साइन माइनस में थीटा, या फिर बोले आपको हम कॉस माइनस में थीटा, या आपको बोले हम टेन माइनस में थीटा, या फिर आपको बोले हम कॉसेक माइनस में थीटा, या आपको बोले हम सेक माइनस में थीटा, या आपको हम बोले कॉट माइनस में थीटा। तो ये चीजें आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस थीटा है सबके साथ एंगल के रूप में। तो ये आपको माइनस थीटा यहाँ देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो यहाँ से ये आपका जो है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको हम पीछे समझा चुके हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, बाकी चार रेस्ट जो बचा वो निगेटिव हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे, क्या कि कॉस और सेक को, हाँ यहाँ आ गया, कॉस और सेक को, तो ये हो गया अपना कॉस और ये अपना हो गया सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेगा। तो कॉस माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण से, सेक माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, और साइन माइनस थीटा, तो ये चारों जो है साइन कॉसेक टेन और कॉट ये चारों इसमें निगेटिव होता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ध्यान रखिएगा इस बात को। समझने के लिए हम आपको ये भी बता सकते हैं कि अगर साइन माइनस में 30 डिग्री है तो अब आप लोग पूछेंगे सर इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? तो साइन माइनस थीटा है, आप लोग डायरेक्ट इसका मान नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। पहले इस माइनस को यहाँ से हटाइए, तो कैसे हटाएंगे? तो साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस में साइन थीटा, तो ये आपका साइन थीटा का मतलब क्या, यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस साइन और थीटा का कितना 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, पीछे माइनस है तो लगा दीजिए, ये आपका देखिए रियल मान है। जैसे हम बोल दिया आपको टेन 45 डिग्री यहाँ माइनस में है, टेन माइनस 45 डिग्री, तो पहले ये देखिए कि माइनस थीटा कहाँ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन जो होता है ये निगेटिव होता है, तो इस माइनस को आप पहले हटाइए, डायरेक्ट मान नहीं लिखिए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस टेन कितना डिग्री, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, और टेन 45 का मान कितना होता है 1, और ये माइनस आगे लगा देना है। तो ये चीजें आपको हो गई। आइए आगे और भी कुछ कंसेप्ट इससे रिलेटेड हम लोग समझते हैं। तो फटाफट आप लोगों को अगर लिखना है तो वीडियो का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके लिख सकते हैं रोक करके। आगे आइए, एक नया चीज हम लोग समझेंगे। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला कि अगर आप अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर और इसको हम लोग कह सकते हैं कि 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के रूप में अगर मान ली किसी भी टी रेशियो के साथ ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका रेशियो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि π/2 प्लस माइनस थीटा, या फिर आपका जो है ये आपका कहलाएगा 3π/2 प्लस माइनस थीटा। तो ये इन दोनों फॉर्म याद रखिएगा। इन्हीं चीज को हमने यहाँ पे रेडियन में लिखा है, यहाँ पे डिग्री में है। तो इन रूप में अगर मान लीजिए एंगल रहता है टी रेशियो के साथ, तो यहाँ पे रेशियो जो है आपका चेंज हो जाएगा। रेशियो चेंज होने का मतलब क्या हो गया
रेशियो चेंज होने का मतलब ये हो गया कि आपका साइन जो है ये बदलेगा कॉस के साथ, यानी साइन थीटा बन जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा आपका बन जाएगा साइन थीटा। एंड दूसरा चीज याद रखिएगा कि जो टेन थीटा होता है ये टेन थीटा बन जाएगा कॉट थीटा और कॉट थीटा आपका बन जाएगा टेन थीटा। कब? जब 90 प्लस माइनस थीटा रहे या 270 प्लस माइनस थीटा रहे इस रूप में तब। एंड तीसरा आपका अगर कोसेक थीटा है तो ये बदलेगा किसके साथ? तो सेक थीटा के साथ। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा और सेक बनेगा कोसेक थीटा। अब दूसरी बात यहाँ पे एक बात और समझिएगा, अगर पाई प्लस माइनस थीटा या फिर आपका जो है 2 पाई प्लस माइनस थीटा, यानी क्या मतलब हुआ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या इसी को हम लोग बोलेंगे कि 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, अगर इस रूप में अगर एंगल रहता है टी रेशियो के साथ तो यहाँ पर रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे रेशियो जो हो जाएगा ये चेंज नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे रेशियो नॉट चेंज। नॉट चेंज का मतलब क्या हो गया कि रेशियो जो है आपका नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? तो यहाँ देखिए ये आपका साइन थीटा का क्या रह जाएगा? साइन थीटा ही रहेगा। एंड कॉस थीटा जो है ये आपका कॉस थीटा ही रहेगा। और जो आपका टेन थीटा है ये टेन थीटा भी क्या रहेगा? टेन का टेन ही हो जाएगा। बाकी आपका और भी जो बचता है कॉसेक बचता है, तो कॉसेक थीटा भी चेंज नहीं होगा, कॉसेक का भी कॉसेक थीटा ही रह जाएगा। और सेक थीटा जो है ये भी आपका सेक ही रह जाएगा। और लास्ट आपका कॉट जो है ये कॉट थीटा भी कॉट में ही रह जाएगा। लेकिन ये कब? जब आपको पाई प्लस माइनस थीटा यानी 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा दिखे तो इस कंडीशन में रेशियो चेंज नहीं होता है। कब होता है? तो जब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो तो रेशियो चेंज, और इस कंडीशन में रेशियो नॉट चेंज। इन चीजों को भी आप आसानी से लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है रेशियो चेंज होता है, वो चीज आपको हम करके दिखाते हैं। यहाँ सबसे पहले आएंगे हम लोग, सबसे पहला हम लोग देखेंगे किस चीज को? तो हम लोग देखेंगे 90 डिग्री माइनस में थीटा। क्योंकि इस चीज को आप 10th में पढ़ भी रखे होंगे कि है यहाँ पे क्या कि अगर मान लीजिए, और सब में 6 आएगा, पहला हम लिख देते हैं साइन कितना डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और तीसरा आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, और आपका जो है फिर ये हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और एक आपका जो है पांचवा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये आपका कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए हमने क्या कहा, पीछे देख लीजिए आप एक स्टेप पीछे, कि जब 90 प्लस माइनस थीटा रहता है रेशियो चेंज होता है, यानी साइन कॉस में चले जाता है और टेन जो है कॉट में या कॉट टेन में, कॉसेक सेक में या सेक कॉसेक में। तो यहाँ आइए तो अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये आपका जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है बउआ सब। किस क्वाड्रेंट में? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ये आपका साइन जो है पॉजिटिव ही होता है, तो साइन जो है आपका पॉजिटिव होता है, तो साइन का चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो पॉजिटिव, तो इसमें आपको झंझट ही नहीं है, सबको पॉजिटिव ही बना के लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए कि आपका दूसरा है कि cos 90 माइनस थीटा, तो cos बदलेगा साइन में, हो जाएगा आपका साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा cot थीटा, क्योंकि tan बदलता है cot के साथ। cosec 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा sec थीटा, और उसके बाद sec 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा cosec थीटा। और यहाँ पे tan 90 cot 90 माइनस थीटा, तो cot बदलता है tan के साथ, ये आपका हो जाएगा cot थीटा। तो एक दूसरे का यहाँ पे देखिए क्या है कि जो पहले हमने बताया कि 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के बावजूद कारण से जो है ऑल टी रेशियो पॉजिटिव आएगा, और 90 डिग्री माइनस थीटा में रेशियो चेंज होता है, तो हमने रेशियो को भी चेंज कर दिया। अब दूसरा इसी में हम लोग समझते हैं, गौर कीजिएगा यहाँ पे
दूसरा हम लोग इसका पार्ट समझेंगे, 90 प्लस थीटा हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो 90 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में, या इसी को आप लोग बोल सकते हैं π/2 प्लस में थीटा, और इसको समझने के लिए आप लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। ये आपका रेडियन में है और ये आपका डिग्री में है, ये डिग्री ये रेडियन। अब देखिए इसमें भी टोटल आपका जो है 6 हो जाएगा। तो 6 कौन कौन सा, तो पहला आपका देखिए ये हो जाएगा साइन अब 90 डिग्री प्लस थीटा, दूसरा जो है आपका 10, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, और आपका जो है एक हो जाएगा तीसरा, ये आपका हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। अब मैं तीन बता रहा हूं सबका, बाकी चीज आप लोग अगर समझ गए हैं तो इन चीजों को लिख सकते हैं। अब जब 90 प्लस थीटा की बात आ जाए, तो 90 प्लस थीटा में आपको हमने बताया है कि आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, तो आप पहुंच जाते हैं 90 प्लस थीटा को लेकर के सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रवेश करेंगे तो आपका देखिए सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका होता है, पीछे हमने बता रखा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। कौन कौन सा, साइन और साइन का एक उल्टा है कोसेक। तो साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी जो है 4 नेगेटिव बचेगा। तो साइन और ये कोसेक ये दोनों पॉजिटिव रहेगा। 90 के कंडीशन है तो रेशियो चेंज होगा, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा, और ये पॉजिटिव ही रहेगा। किस लिए, तो चूंकि साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है पॉजिटिव। 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 जो हो जाएगा ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में cos थीटा। रेशियो भी चेंज हो रहा है क्योंकि 90 का फॉर्मेट है। अब कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जिसके कारण से ये बदलेगा सेक थीटा में। ये दोनों आपका पॉजिटिव, बाकी जो और भी 3 बचा है वो सारा का सारा नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अब ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा। अब हम लोग आते हैं 180 के कंडीशन में। जब आप 180 के कंडीशन में आएंगे, ये आपका तीसरा हो गया। तीसरा में आप समझेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा, या इसी को हम लोग बोलेंगे पाई माइनस में थीटा। तो जब ये चीज रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसमें भी मैं तीन को ही लूंगा। साइन 180 है, 180 डिग्री माइनस में थीटा, यहां माइनस लेना, उसके बाद दूसरा आपका cos 180 माइनस थीटा, और तीसरा आपका जो है क्या हो जाएगा 10 180 माइनस थीटा। समझने के लिए 3 काफी है, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। पांचवा और छठा, एक आपका हो जाएगा कोसेक 180 माइनस थीटा, और आपका हो जाएगा सेक 180 माइनस थीटा, और एक आपका हो जाएगा 10 नहीं cot 180 माइनस थीटा। आइए इनको समझते हैं। इनको समझने के लिए अब आपको फिर से ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर 180 माइनस थीटा होता कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में होता है। तो 180 माइनस थीटा जो आपका देखिए कहाँ मिलेगा, तो 180 माइनस थीटा ये आपको मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ आइए आगे समझते हैं। और 180 कंडीशन में रेशियो नॉट चेंज, तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा, और साइन तो ऑलरेडी सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस को समझिए, तो कॉस का अपना हो जाएगा कौन चीज, माइनस में cos थीटा, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 10 जो है 10 भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो ये भी आपका हो जाएगा 10 थीटा। बाकी इधर आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख लीजिएगा। आगे आइए हम लोग समझते हैं 180 प्लस थीटा की कंडीशन में 180 डिग्री प्लस थीटा, या आपका रहेगा पाई प्लस थीटा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो अभी 3 ही हमने इसलिए समझाया कि अब आप लोग समझ गए तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि साइन और कोसेक जो आपका होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों को आप पॉजिटिव रखिए, बाकी सबको नेगेटिव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए 180 कंडीशन में, तो साइन आपका 180 प्लस थीटा। उसके बाद दूसरा आप देखिए कि कॉस ये आपका 180 प्लस थीटा, और तीसरा आपका जो है ये आपका हो जाएगा 10, मान लीजिए 180
प्लस थीटा। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि 180 प्लस थीटा, जब आप 180 प्लस थीटा की बात करते हैं तो आप आ जाते हैं इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से साइन 180 प्लस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, इसका मतलब है ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। लेकिन ये आपका हो जाएगा प्लस में टेन थीटा। क्यों? क्योंकि टेन जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन कॉस नेगेटिव होता है। 180 कंडीशन में रेशियो चेंज नहीं हुआ, तो यानी साइन साइन रह गया, कॉस कॉस रह गया। तो आप उम्मीद है कि आप जो है ये 180 का कंडीशन भी समझ गए। आगे आइए हम लोग देखते हैं 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, या फिर इसी को हम लोग लिखेंगे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। इन चीजों को फटाफट हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहला आपका साइन 270 डिग्री माइनस में थीटा, या दूसरा आपका है कॉस 270 माइनस में थीटा, या फिर आपका तीसरा जो है ये आपका मान लीजिए 10, ये आपका है 270 माइनस में थीटा। तो इन चीजों को आप देखिए साइन कन्वेंशन किस प्रकार से हो रहा है, साइन किस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो हर एक चीज को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ आइए साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कहाँ जाएगा भाई? तो 270, ये तो 270 यहाँ हो गया, ये 180 होता है, तो 270 से कम की बात हो रही है। तो 270 माइनस थीटा तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में दो चीज पॉजिटिव होता है, एक टेन थीटा और एक आपका जो है कॉट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारा जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो इन चीजों को यहाँ से समझिए। तो 270 की कंडीशन में रेशियो चेंज होता है, साइन कॉस, कॉस साइन बनता है। तो साइन का क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा नहीं कॉस थीटा। क्या बदल के हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब देखिए साइन इसमें नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव तो यहाँ लगा दीजिए नेगेटिव, कॉस इसमें नेगेटिव तो कॉस हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और ये जो आपका कॉस है इसमें नेगेटिव होता है तो इसमें माइनस लगाइए। टेन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस में रहेगा, और टेन जो है चेंज होगा किसमें? तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा में। उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। आइए फटाक से हम लोग समझते हैं किसको, तो हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट 270 प्लस थीटा, ये अपना छठा होगा। पीछे हमने 5 देख लिए, या इसी को हम लोग लिखेंगे 3 पाई बाय 2 प्लस में थीटा। अब इस कंडीशन में भी रेशियो चेंज होता। तो पहला आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आपके पास साइन 270 डिग्री प्लस थीटा है, या दूसरा आपका मान लीजिए 10 कॉस ले लीजिए, कॉस 270 डिग्री प्लस में थीटा है, या फिर आपका तीसरा जो है ये अगर आपको 10 270 डिग्री प्लस में थीटा है, फटाफट समझते हैं। अब 270 प्लस थीटा की खिस्सा देख लेते हैं कि आखिर क्या आएगा। तो ये आपका 270 हो गया, 180 हो गया, और यहाँ 0 या 360 डिग्री, यहाँ आपका 90 डिग्री। तो 270 प्लस थीटा, तो आप जाएंगे इस क्वाड्रेंट में, यानी 270 प्लस में थीटा जो है आप इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और इस क्वाड्रेंट की खासियत ये है कि इसमें कॉस थीटा और आपका जो है सेक थीटा, ये दो ही पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों को पॉजिटिव रखना है, बाकी सारे को नेगेटिव कर देना है। और इस कंडीशन में 270 लगा हुआ है तो रेशियो चेंज होगा। तो साइन इसमें नेगेटिव, तो इसको लिखिए माइनस में कॉस थीटा, क्योंकि चेंज हो गया कॉस हो गया। कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। कॉस पॉजिटिव होने के कारण से ये साइन में चेंज हो गया प्लस में, और टेन जो है ये टेन इसमें नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में कॉट थीटा। तो ये चीज भी आप समझ गए अच्छे से। अब आइए आगे हम लोग समझते हैं सातवां। अब हमारे पास बचा है दो, एक 360 और 360 माइनस। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए, सातवां नंबर है अपना 360 डिग्री माइनस में थीटा। इस कंडीशन में रेशियो चेंज नहीं होता, इसी को हम लोग लिखेंगे 2 पाई माइनस में थीटा। यहाँ रेशियो चेंज नहीं होगा। जैसे समझने के लिए आप देख लीजिए, साइन कितना है 2 पाई माइनस थीटा, या आप इसको लिखेंगे कॉस 2 पाई माइनस में थीटा, या आप इसको लिखेंगे तीसरा को टेन 2 पाई माइनस में थीटा। अब थोड़ा सा इसकी हम लोग कहानी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ देखिए 360 माइनस थीटा, ये तो 360 डिग्री माइनस थीटा,
या 2 पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की खासियत ये है कि इसमें फिर से कॉस और सेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रेशियो चेंज नहीं होगा। तो रेशियो जब चेंज नहीं होगा तो साइन का तो साइन ही रहेगा, लिख दीजिए आप साइन थीटा। लेकिन समस्या ये है कि इसमें सेक और कॉसेक, कॉस ही पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड दूसरा आप cos 2 पाई माइनस थीटा, cos पॉजिटिव, तो इसको लिखिए आप cos थीटा। रेशियो चेंज नहीं होने का कारण 360 डिग्री 2 पाई। और यहाँ आपका हो जाएगा tan, इसमें नेगेटिव, तो इसको लिखिए माइनस में tan थीटा। तो ये चीज भी आप समझ गए। एक लास्ट आपका बचा हुआ है, तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए जो है इसको हमने साइड कर दिया। अब यहाँ आइए, ये अपना हो गया 8वां नंबर लास्ट है, ये हो गया 360 डिग्री प्लस थीटा, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे 2 पाई प्लस में थीटा। तो अब इन चीजों को देखिए समझने से पहले, यहाँ हो गया आपका साइन कितना 360 डिग्री प्लस में थीटा। क्योंकि यहाँ पे हमने 2 पाई लिख दिया तो घबराना नहीं है, 2 पाई को ही हम लोग 360 बोलते हैं। और यहाँ आपका हो गया दूसरा cos 360 डिग्री प्लस में थीटा, और ये आपका तीसरा जो है ये आपका हो गया tan 360 डिग्री प्लस थीटा। तो ये चीज देखिए आपको हमने लिख दिया। अब 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, 360 प्लस थीटा जो है ये आप यहाँ तक, आपको अभी हम समझाए हैं कि यहाँ तक अगर आप कंप्लीट कर लेते तो बना लेते हैं 2 पाई, और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर एंगल बढ़ेगा 2 पाई प्लस थीटा की बात करें तो वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत ये है कि ऑल टी रेशियो जितना है सब का सब पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे 360 की कंडीशन में रेशियो चेंज नहीं होगा। तो ये आपका साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा ही रह जाएगा, और ये आपका जो है टेन थीटा ही रह जाएगा। चलिए, तो ये हमने देखा कि जो त्रिकोणमिति यानी क्लास 11 का जो ट्रिगोनोमेट्री है उनमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट या साइन कन्वेंशन है वो किस प्रकार से चेंज होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सी एंगल, किस क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो किस प्रकार से चेंज हो रही है, उन सभी चीजों को हम देख लिए। आइए 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और 2-4 क्वेश्चन के बाद जो है हम लोग जो है इस वीडियो को खत्म करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक इस चीज को समझ गए होंगे। अगर लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। तो आइए फटाफट हम लोग 5-6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, अभी तक तो आप लोग सिर्फ कंसेप्ट को देखें, थ्योरी को देखें। तो अपने पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं आपको दे देता हूँ, ये निकालना है आपको साइन 210 का मान। अब ये साइन 210 आप सोच रहे होंगे हमने तो पढ़ा नहीं, आपने 0 से लेकर के 90 तक आपको आता है, बस यही चीज जरूरी है। 0 से 90 तक अगर आता है तो आप इसको क्वाड्रेंट रूल पे तोड़ के जो है इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। इसमें सबसे पहला तरीका हम आपको बता देते हैं। पहला ये आपको क्या करना है कि आप इस 210 को सोचिए। मैथ जब भी आप बनाते हैं, मैथ ही नहीं चाहे कोई भी सब्जेक्ट बनाते हैं, फिजिक्स बनाते हैं, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाते हैं, जब भी आप बनाने जाते हैं तो पहले क्वेश्चन पर चिंतन कीजिए। चिंतन का मतलब सोचिए, विचारिए कि किस प्रकार से इसको बनाना है। तो ये जो 210 है, इस 210 पे थोड़ा सा आप फोकस करिए। क्या फोकस करिए, इस 10 को आप तोड़ सकते हैं। किस प्रकार से, तो आप लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री, यानी 180 प्लस 30 डिग्री, तो ये आपका 210 मिल जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हैं 270 में से अगर मान लीजिए हम 60 डिग्री को घटा दें तो क्या आपका 210 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो इन्हीं चीजों को यहाँ साइन के साथ सेट कीजिए। जैसे पहला अभी मान लिया कि हम 180 पर सेट करते हैं, इसको लिखते हैं कि साइन 180 डिग्री, आप प्लस में कितना लिख देते हैं 30 डिग्री। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब 180, लेकिन ये चीज आपको पता रहेगा तब ना कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है। तो आइए, घबराना नहीं है, बस आप ध्यान से जो है वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अब देखिए इसमें तो 90 माइनस थीटा, इसमें 90 प्लस थीटा, और उसके बाद 180 प्लस थीटा आपको आ जाएगा इस वाले में। जैसे ही आप 180 क्रॉस करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चले जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट की खासियत है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव हो जाएगा। टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव।
और 180 का कंडीशन लगा हुआ है तो रेशियो भी चेंज नहीं होगा। तो साइन को आप साइन ही लिखेंगे, तो ये आपका साइन ही रहने वाला है। ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। लेकिन हाँ, साइन इसमें निगेटिव की पॉजिटिव, तो साइन इसमें निगेटिव पॉजिटिव ये सिर्फ दो ही होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस में साइन 30 डिग्री। अब देखिए आपका ये आसान हो गया। अब साइन 30 का मान आप जानते हैं कि कितना होता है 1/2, तो आगे माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। एक दूसरा है, दूसरा क्या है, तो दूसरा को भी हम लोग समझ लेते हैं फटाक से। दूसरा देखिए आपको क्या करना है, दूसरा को समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आ जाइए और दूसरा तरीका देखिए इसका कैसे बनेगा। इसी साइन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 270 जो लिखा हुआ है, इस 270 को लिखते हैं, 210 को लिखते हैं 270 माइनस 60 डिग्री। कितना लिखेंगे, 270 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। यहाँ चीज तक तो आपको कंप्लीट है। अब 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ नजर रखिए, ये आपका 270 माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट में आएगा। ये दोनों थर्ड ही क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से ज्यादा और 270 से कम, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है 270 की कंडीशन में रेशियो चेंज होता है, तो साइन का बनेगा कॉस, और ये थीटा है तो कॉस 60 डिग्री तो होगा ही होगा। लेकिन बात अब ये है कि साइन क्या होगा, माइनस की प्लस, तो साइन इसमें देखिए क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगाना है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आपका -1/2। आप चाहे तो यहाँ से इस प्रकार से मान निकाले, इस प्रकार से मान निकाले, किसी भी प्रकार से मान निकाले, आपका आंसर वही रहने वाला है, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और भी समझते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अभी एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इन क्वेश्चन को देखिए। ये मान लीजिए आपका एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मान लीजिए हम लिख देते हैं 10 300 डिग्री, कितना डिग्री, 300 डिग्री। अब देखिए बड़ा बड़ा मान निकालना हो गया कितना आसान, बस इसी चीज की देरी थी कि आप लोग को कंसेप्ट नहीं था, आप लोग को थ्योरी पता नहीं था कि हम लोग बड़े बड़े मान को कैसे निकालते हैं। 210 था तो 0 और 90 के बीच ही काम कर रहा, बस इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं छोटा फॉर्म, इसको भी तोड़िए। तो सबसे पहले इस 300 पे फोकस कीजिए कि टूटेगा कैसे। यहाँ देखिए 300 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस में कितना, तो 60, जब 360 में से 60 घटाइएगा तो 300 डिग्री। या इसको लिख सकते हैं 270 प्लस कितना डिग्री, 30 डिग्री। देखिए दो रूप में तोड़, और ये दोनों का दोनों ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा, दोनों का दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। अब तो इसको लिखिए पहला तरीका, 10 कितना डिग्री, तो 300 है तो इसको लिखेंगे हम लोग 360 डिग्री माइनस कितना, तो 60 डिग्री। पहला तो ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। और ये होता है किस क्वाड्रेंट में, तो मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट की खासियत ये है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक ही। कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपका cos थीटा और एक आपका sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होगा, इनको छोड़ करके सारा नेगेटिव। तो अब देखिए 360 के कंडीशन में रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, तो 360 के कंडीशन में सर जी रेशियो चेंज नहीं होता, तो ये आपका tan थीटा ही रहने वाला है। तो tan कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब बात करेंगे पीछे साइन कौन सा आएगा, तो देखिए इसमें तो cos और sec पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan निगेटिव हो जाएगा। और tan 60 की अगर हम लोग बात करें तो माइनस में कितना आ जाएगा, रूट, ये आपका कंप्लीट। इसको दूसरा देखिए बनाने का तरीका, आप इसको लिखेंगे कितना, 10 कितना लिखेंगे, 300 को लिखते हैं हम लोग कितना, 270 कितना, 270 डिग्री प्लस कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब ये भी देखिए इसी क्वाड्रेंट में रहेगा फोर्थ में, क्योंकि इसमें क्या होता है 360 डिग्री माइनस थीटा भी और 270 माइनस प्लस थीटा इसी में रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 270 की कंडीशन में रेशियो चेंज हो जाती है, तो ये आपका हो जाएगा कॉट, और कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब बात ये है कि प्लस की माइनस साइन आगे, तो देखिए कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा निगेटिव, तो ये आपका हो गया माइनस में cot 30 का मान √3, ये भी आपका √3।
तो यहाँ से अभी आपने देखा दो क्वेश्चन को, और दोनों क्वेश्चन को देखिए बनाना कितना हो गया आसान। और ये आसान इसीलिए हुआ क्योंकि आपको अभी तक जो हम बताएं सारा का सारा इन्हीं पर खेल है कि अगर इन चीजों को आप अच्छे से समझते हैं और समझ गए हैं तो इन चीजों को समझने के बाद आप चीजों को कोई भी क्वेश्चन हो मान सारणी का उसको आसानी से बना सकते हैं। बस इन चीजों को समझने की देरी थी। आइए एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको 300 से बड़ा कुछ एंगल आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास साइन है और साइन कितना, तो साइन मान लीजिए 750 डिग्री है। अब देखिए यहाँ तो कंफ्यूजन होगा, इतना बड़ा मान कैसे निकालेंगे। आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। यहाँ आइए थोड़ा सा हम समझाते हैं। गौर से देखिएगा यहाँ पे अभी आपको हम सिखाए थे कि अगर आप यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ तक कंप्लीट एंगल बना लेते हैं तो कितना बनाते हैं 2 पाई। एक बार और आइए फिर से यहाँ से चलिए और यहाँ तक पहुंचे, कितना बना लेंगे। एक बार तो पहले घूम गए, एक बार अब फिर से घूम गए, तो अब बना लेंगे आप 4 पाई। अगर फिर से आप यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गए तीसरा बार में, तो 3 बार आपने घूमा, तो 3 बार घूमने का मतलब हो गया कि आप जो है 6 पाई एंगल बना लेंगे। बस इस तरह से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। 2 पाई का मतलब कितना 360 डिग्री और 4 पाई का मतलब कितना 720 डिग्री। ठीक है, बस इसी चीज को हमें समझने की देरी थी कि 720 के साथ अगर इसको हम लोग बनाए तो आसानी से बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन कितना, तो 750 को आप क्या लिखेंगे, तो 750 को लिखेंगे सर कि मान लीजिए 720 डिग्री आप प्लस में कितना डिग्री 30 डिग्री। ये चीज तो आपके लिए आसान होती है, तो इसको हम लोग वही करते हैं। यहाँ लिखेंगे 720 डिग्री और 720 में अगर मान लीजिए हम 30 को जोड़ दे तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। अब यहाँ आइए फिर से एक बार, यहाँ से आप घूमना शुरू किए, दूसरी बार में यहाँ पहुंच गए यानी 4 पाई एंगल तो आप बना रहे हैं। अब इसमें है प्लस थीटा यानी 4 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या इसी को आप बोल सकते हैं 720 प्लस थीटा। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होता है, ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होता है। और इस कंडीशन में 2 पाई 4 पाई 6 पाई जब भी रहे तो रेशियो चेंज नहीं होगा। इस वाले लाइन पर और इधर वाले पर रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। पाई रहे 3 पाई रहे 5 पाई रहे या फिर 2 पाई रहे 4 पाई रहे 6 पाई रहे, तो रेशियो चेंज कभी भी नहीं होगा। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रह जाएगा और साइन के साथ कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री आ जाएगा और साइन 30 का मान 1/2। एक बार फिर से समझ लीजिए, साइन 750 था, 750 को हमने लिख दिया 720 प्लस में 30, तो 750 आपका हो रहा है। अब इस चीज को देखेंगे तो हम लोग आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की खासियत ये है कि इसमें सारा का सारा रेशियो पॉजिटिव होता है। और जब ये से 720 यानी 4 पाई का कंडीशन आ गया वो भी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रह गया और थीटा का जगह कितना आ गया 30 डिग्री और साइन 30 का मान 1/2। कितना आसान हो गया। आइए और एक क्वेश्चन समझिए। जैसे यहाँ पे अभी हम एक चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने। यहाँ ले लेते हैं कॉसेक, एक अंदर जाके लेते हैं थोड़ा सा। कॉसेक कितना डिग्री, यहाँ आ जाइए। कॉसेक हम लोग कर देते हैं 600 720 690 डिग्री सब कुछ। चलिए आइए, कॉसेक 690 डिग्री। अब फिर से यही कंडीशन है, क्या है तो यहाँ पे आइए और ध्यान से समझने का। इस 690 को देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 720 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। जब इसको घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज तो क्लियर है। तो इसको यही करते हैं हम लोग, लिखते हैं कॉसेक कितना डिग्री, इसको लिखते हैं 720 माइनस में कितना डिग्री कर देंगे, तो इसको करेंगे हम लोग 30 डिग्री। अब देखिए 720 क्वाड्रेंट में आइए, ये आपका क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया कितना 360 होता है, यहाँ पे 720 होता है, इस प्रकार से होता है। अगर आप 720 से ज्यादा है तो इस क्वाड्रेंट में, और 720 से कम आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में।
720 से ज्यादा तो फर्स्ट में और 720 से कम तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे आइए, तो कॉसेक 2 पाई 4 पाई माइनस थीटा यानी 720 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में जो है आपका होता है कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव, और इस कंडीशन में रेशियो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आपका कितना है 4 पाई है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा ही रहने वाला है ये, इसके साथ आएगा कॉसेक थीटा ही। अब देखिए साइन क्या होगा प्लस की माइनस, तो कॉसेक इसमें निगेटिव हो जाएगा क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव, और कॉसेक 30 की मान कितना, तो कॉसेक 30 का मान होता है 2, ये आपका लिखना है माइनस में 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर बात अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बात आप लोगों को कहेंगे कि वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला इस टाइप का जो वीडियो होगा आपके पास जो है सबसे पहले पहुंचेगा। एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।